मॉनसून का जोरदार स्पेल। कराची में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके पानी पानी। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलिस्तानी जौहर, जेल चौरंगी, लियाकताबाद, जेल चौरंगी, करीमाबाद, सफूर और सफूरा स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नाजिमाबाद में 26, सरजानी टाउन में 25 मिलीमीटर बारिश। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में 30 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। बलोचिस्तान दुश्मनों के निशाने पर है। दहशत गर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद जहाँ बहक। मूसाखेल के इलाके राड़ा शम में दहशत गर्दों की फायरिंग, 23 अफराद को कत्ल कर दिया। मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियाँ भी नजर आतिश कर दी। कलात में दहशत गर्दों की फायरिंग से पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद जहाँ बहक। पुलिस सब इंस्पेक्टर, 4 लेविस एहलकार और 5 शहरी शामिल। बुलाद में रेलवे पुल धमाके से तबाह, 6 अफराद की लाशें बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान के रज़मत बाजार में धमाका, 4 अफराद जहाँ बहक, 10 जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया कलात में शहीद पुलिस अफसरान और 4 लेविस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर कलात समेत दीगर सियासी और कबायली रहनुमाओं की शिरकत। शहदा को पुलिस और लेविस के दस्ते ने सलामी दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान 14 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में पाक फौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के अमल को सबूताश करना था। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती, कमांडर बलोचिस्तान कोर, IGC नॉर्थ नाजिमाबाद और IG बलोचिस्तान और दीगर सिविल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। बलोचिस्तान हुकूमत के साथ राब्ते में है। दहशत गर्दों का पूरा बंदोबस्त होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ठीक कहते हैं, ये नाराज लोग नहीं, दहशत गर्द हैं। दहशत गर्दी में कल अदम तहरीक तालिबान मुलविस है। दहशत गर्दों के अज़ाइम कुछ और थे, जवानों ने नाकाम बना दिए। हमारे किसी इंटेलिजेंस इदारे की कोई नाकामी नहीं है। ये हमले अचानक नहीं, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुए हैं। बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकिम करने वाले कई किरदार हैं, उनको बेनकाब करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं, पाकिस्तानियों को मारा। दहशतगर्दों की कोई कौम और कबीला नहीं। हम अपने शोहदा का बदला लेंगे, दहशतगर्दों का पीछा करेंगे। ये लड़ाई रियासत की लड़ाई है। रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों की सहूलतकारों हमदर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बंदूक के जरिए बलोचिस्तान को तोड़ना नाकाम खाली होगा। जबकि वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अहम फैसले मतवक्के। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्की इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी वफाकी काबीना गौर करेगी। सेनेट का इजलास भी आज शाम 5 बजे तलब। 22 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमती कानून साजी से मुतालिक उमूर पर गौर। तहरीक इंसाफ का हुकूमती कानून साजी के खिलाफ असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। MNAs की पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगी थी। हमारे तमाम MNAs की वाबस्तगी को माना जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। बानी PTI ने तंबीह की है कि आखिर जलसा मनसूख कर रहे हैं। कानून साजी के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब।
बानी पीटीआई ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मंसूख किया है। बानी पीटीआई को पैगाम भेजने के लिए जेल भी खोल दी गई। 8 सितंबर को तारीखी जलसा होगा। बानी पीटीआई से कह दिया जलसा करूंगा और मैं जिम्मेदार हूंगा। वफाकी हुकूमत को कोई लचक दिखाई ना दिखाऊंगा। डील इक्तदार के लिए हो तो गलत है, डील कौम के लिए हो तो उसे डील नहीं सेटलमेंट कहेंगे। फैज हमीद वादा माफ गवाह बनेंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस के दरमियान मुबाहिसा खटाई में पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने निजी टीवी को जानिबदार करार दे दिया। कैमिला हैरिस का गुफ्तगू के दौरान दूसरे फरीक का माइक खुला रखने पर जोर। माइक खुला रखा जाएगा ताकि डोनाल्ड ट्रंप की असलियत का लोगों को पता चल सके। तर्जुमान कैमिला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस के दरमियान 10 सितंबर को मुबाहिसा तय। ट्रंप और बाइडन के दरमियान सदारती मुबाहिसे के दूसरे फरीक का माइक बंद करने की पाबंदी की थी। और इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। देरुल बला और नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर हमलों से 12 फ़लस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। गजा में शहदा की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई जबकि 93,500 के करीब जख्मी। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। हिज़्बुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शकर की इसराइली हमले में शहादत का बदला लिया है। तर्जुमान हमास। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुकूमती कानून साजी से मुतालिक अमूर पर गौर। तहरीक इंसाफ का हुकूमती कानून साजी के खिलाफ असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। MNAs की पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगी थी, हमारे तमाम MNAs की वाबस्तगी को माना जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। बानी PTI ने तनबीह की आखिरी बार जलसा मंसूख कर रहे हैं। कानून साजी के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। सिर्फ इंतशार की वजह से इतना बड़ा फैसला दिया। हालांकि खान साहब को 1 साल ज्यादा हो गया कि वो जेल में है। जेल के अंदर भी जो बंदे ने अपनी सोच नहीं की बल्कि मुल्क की सोच की, अपनी अवाम की सोच की, अपनी कौम की सोच की, अपने वर्कर की सोच। हम लोग जिनसे लड़ रहे हैं ना, जिनसे हम लड़ रहे हैं, उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी है। वो तंजीमें हैं। कच्चे के डाकू मरियम तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहे। वो बड़ी बड़ी बातें तुम बैठे कर रही हो इधर। ये कच्चे के डाकू तो हमारी जेब में है। अगर हमारे सूबे में इस तरह के डाकू होते ना कच्चे टाइप के, हमने तो इनका वो हाल किया होता कि इनसे हम इधर ये मालियों की तरह यहाँ पे काम कर रहे होते। बानी PTI ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मंसूख किया। बानी PTI को पैगाम भेजने के लिए जेल में खोल दी। 8 सितंबर को तारीखी जलसा होगा। बानी PTI से कह दिया जलसा करूंगा और मैं जिम्मेदार हूंगा। वफाकी हुकूमत को कोई लचक दिखाई ना दिखाऊंगा। डील इक्तदार के लिए हो तो गलत है, डील कौम के लिए हो तो उसे डील नहीं सेटलमेंट कहेंगे। फैज हमीद वादा माफ गवाह बनेंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बानी PTI ने 2022 में फैज हमीद से राब्ता छोड़ दिया था। अलीमा खान मेरा नाम लेंगी तो जवाब दूंगा। कच्चे के डाकू खैबर पख्तूनख्वा में होते तो उनको पौधों को पानी देने के लिए लगा दिया होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आतिफ खान और शेर अली अरबाब पार्टी ओहदों से फारिग। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम PTI पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर। आतिफ खान ने बरतर वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद के इकरारनामे पर दस्तखत से इनकार किया था। अली अमीन गंडापुर ने शकील खान के हक में बयान देने पर फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया था। बानी PTI की हिदायत अली अमीन गंडापुर को मौसूल। आज अहम ऐलानात मुतवक्के। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का उमर अयूब पर तौहीन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई पर गौर। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुतालिक मुसलसल गलत बयानी की। इलेक्शन कमीशन पर गलत इल्जाम है कि हालिया जनरल इलेक्शन पर सिर्फ 14.5 अरब अखराजात हुए। इलेक्शन कमीशन ने अखराजात कम करने की कोशिश की। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर हमला बढ़ा था। हिज़्बुल्लाह के हमले के बारे में अमरीकी सदर को लम्हा ब लम्हा ब्रीफ किया गया।
अमेरिका इसराइल से मुसलसल राब्ते में है। अमेरिका खत्ते में भरपूर ताकत बरकरार रखे हुए है। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का बयान, ईरान और उसके इत्तेहादी इसराइल पर हमला कर सकते हैं। ईरान के हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पेंटागन। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा की महमूद अब्बास का इस्तकबाल किया। फलस्तीनी सदर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। मशरक़ वस्ता में उभरते सिक्योरिटी के खदशात और सलामती पर बातचीत दौरे के एजेंडे में शामिल है।